आज की मिठाई जब आप बनाकर खुद चखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये मिठाई इतने कम इंग्रेडिएंट से हमने बनाई है। सच में ऐसा ही कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं है सिर्फ ईद पर ये मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज लाई हूँ आपके लिए अमेजिंग रेसिपी, एक नहीं दो नहीं पूरी 3। इसे आप बनाइए कुछ खास ट्रिक्स के साथ, तो आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अब चलते हैं पहली रेसिपी को देखने। सबसे पहले मैंने यहाँ पर भुनी सिवई ली है जो कि 250 ग्राम है। एक सिवई आपको बिल्कुल वाइट कलर की मिलती है, उससे भूनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आपको भी इस बादामी कलर की सिवई मिल जाती हैं तो उन्हें आप लीजिए, हाथों से थोड़ा चूर लीजिए जिससे हमें भूनने में बहुत ही आराम लगे और हम इसे नाप भी सकें। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप सिवई ली है, करीब 250 ग्राम है। एक कढ़ाई में डाल दी है और मैं इसमें कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ जिससे वो अच्छे से भुन जाएं। बस एक बात का ख्याल रखें, सिवई को जब भी आप भूनें तो बहुत ही स्लो गैस पे भूनें। भले ही टाइम ज़्यादा लगे पर रेसिपी बहुत परफेक्ट बननी चाहिए। और हाँ, मुझे ये पता है आपको मेरी रेसिपी तो बहुत पसंद आती है, आप देखते भी हो, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर डालते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हो। पास लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे जो भी मैं रेसिपी आपको देती रहूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट मिल सके। जब बहुत बढ़िया कलर आ जाए, भुन जाए, खुशबू आ जाए, तब इसे उतार कर आप एक तरफ रख दें। अब यहाँ पर रखिए एक और पैन जिसमें आप 1 कप दूध डाल दीजिए फुल क्रीम और आधा कप डाल दीजिए इसमें चीनी। इस दूध और चीनी को अच्छे से उबालिए। मैं इस रेसिपी में ना तो मावा डाल रही हूँ, ना मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ना ही मिल्क मेड डाल रही हूँ। तो इन रेसिपी को इतना रिच बनाएंगे कैसे, तो कुछ खास ट्रिक्स हैं जिससे आप भी यूज़ करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। मार्केट से कुछ नहीं लाएं और मज़े से इन रेसिपी को एंजॉय करें। जब दूध और चीनी अच्छे से उबल जाए तब आप इसमें डाल दीजिए भुनी हुई सिवइयाँ। अब मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं जिससे सिवई भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और बहुत टेस्टी भी बन जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे दूध बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा क्योंकि सिवई दूध को एब्जॉर्ब करती जाएंगी। उसके बाद आप क्या करें, जब दूध पूरा मिक्स हो जाए तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीक्रेट डालेंगे जो कि इस तरीके से है। करीब 4 टेबल स्पून भर के आप इसमें डाल दीजिए मलाई। मलाई घर में जो होती है ना, फ्रेश दूध की हम उतारते हैं, बस वही आप मलाई डालिए। कोई आपको मार्केट से कुछ नहीं लाना। इन केस आपके पास मलाई नहीं है तब आप कर सकते हैं कि दूध को उबाल के गाढ़ा करके इसमें डाल सकते हैं या मावा डाल सकते हैं, पर मैंने तो मलाई यूज़ की है। अब मलाई के बाद भी थोड़ा और पकाइए जिससे ऊपर बिल्कुल दाना दाना सा आ जाए, ऐसा लगे कि हमने मावा डाला है। जब ऐसा हो जाए, पूरा सूख भी जाए, तब आप क्या कीजिए, इसे निकाल लीजिए, प्लेट में थोड़ा ठंडा कीजिए। 1 घंटे के बाद आप कोई कुकी कटर लीजिए या कटोरी लीजिए या कोई भी मोल्ड लीजिए, उसमें इस तरीके से थाली में निकालते जाइए। आपको लगेगा बिल्कुल बढ़िया सी गोल गोल मिठाई। अब इसमें डाल दीजिए ड्राई फ्रूट की कतरन। इसी तरीके से सारे कुकी कटर से मैंने पूरी थाली को सजा दिया और ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। अब आपका मन करे तो इसके ऊपर सूखे गुलाब की पत्तियों को डाल दीजिए या और किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी वर्क भी लगा दीजिए, बस मज़े ही आ जाएंगे। चांद वाले दिन 4 चांद लग जाएंगे। है ना बहुत ही अमेजिंग सी मिठाई। हो रहा है विश्वास, इतने कम इंग्रेडिएंट से हमने ये मिठाई कैसे बना डाली। चलिए एक और रेसिपी को देख लेते हैं। अब आपको खीर को देखकर यही लग रहा होगा कि खीर बनाने में क्या मुश्किल है, रोज़ बनाते रहते हैं और खीर बनाने में तो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आज की खीर बहुत अमेजिंग है और कुछ ट्रिक्स के साथ है। जो बिगनर्स है ना, खीर तो बना लेते हैं पर वैसी नानी दादी वाली नहीं बना पाते, होता है ना ये। तो ये मेरी मम्मी की खास रेसिपी होती है सिवई की। मेरी मम्मी सिवई को बहुत अच्छे से बनाती थी, चाहे जो भी रेसिपी बना लेती थी। आज जो खीर है ना, उसमें कुछ खास ट्रिक्स हैं क्योंकि मैंने इसमें ना तो मावा यूज़ किया, ना मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई किया, ना मैंने मिल्क मेड यूज़ किया, ना ही मिल्क पाउडर यूज़ किया। लेकिन इस खीर के लिए क्या ऐसा सीक्रेट किया है जिसकी वजह से खीर इतनी टेस्टी है? बिल्कुल है। तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है, खीर के लिए सिवई लेनी है। भुनी सिवई वही लेनी है जो बादामी कलर की होती हैं। अब इन सिवई को हम कम से कम 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लेंगे और हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे। बहुत चूरा नहीं करना है पर क्रश करना बहुत ज़रूरी है।
अब एक क्या करेंगे, मोटे तले का बर्तन लेंगे। ये है पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, इसमें घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि खीर के ऊपर जब ऊपर घी तैरने लगता है वो बहुत ही गंदा लगता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच घी डालें और उसे धीरे धीरे धीमी आंच पर भूनें। कितनी देर भूनना है, जैसे अक्सर हमें क्या लगता है कि भूनने के लिए क्या है, बस थोड़ा सा भूना, दूध डाल दिया, खीर बन गई। नहीं, आप ऐसा ही गलती करते हो, जिससे क्या होता है, सिवई चूरा हो जाती है, लाइट कलर की सिवई, ऐसा लगता है बहुत ही गंदी सी खीर। तो वो बिल्कुल ना बनाएं। आपको कम से कम 8 से 9 मिनट लगने चाहिए स्लो गैस पर इस सिवई को भूनने में। 8 से 9 मिनट, यस 8 से 9 मिनट, क्योंकि इसे हमें धीरे धीरे भूनना है और गोल्डन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का हमें भूनना है। जब तक आपको इतनी खुशबू ना आ जाए, इतना बढ़िया ना लगे, तब तक आप भूनते जाइए। तेज आंच पे इसलिए नहीं भूनना है क्योंकि आप तेज आंच पे भूनेंगे तो नीचे से कहीं जल जाएंगी, वो दूध के ऊपर आके वो जली हुई सिवई बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको स्लो गैस पर इसे भूनते जाना है। अब आप आफ्टर बिफोर देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैंने कितनी देर लगाई है इसे भूनने में। भुनी सिवई को भूनने में कम से कम मुझे 8 से 9 मिनट लगे। अगर वाइट सिवई है तो कम से कम आप काफ़ी टाइम लगा देंगे इसे भूनने में। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया। अब इससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, बस बढ़िया सा इसमें 1 लीटर दूध फुल क्रीम ले लीजिए, और पहले से उबला हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूध डालकर आप इसे उबलने का थोड़ा वेट कीजिए। अब डाल दीजिए 4 इलायचियों को कूट कर इसके अंदर डाल दीजिए और इसे अच्छे से उबलने दीजिए। अब यहाँ पर डालिए एक सीक्रेट जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार गर्मियों का टाइम है ना, दूध 2-3 दिन का रखा हुआ है वो यूज़ कर रहे हो, या फिर कई बार गर्मियों के टाइम में ऐसे ही दूध फट जाता है, तो 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच, यहाँ देखिए मैं मीठा सोडा का डाल रही हूँ। वो इसलिए डाल रही हूँ, उसके कई फ़ायदे हैं। इससे एक तो आपकी ना सिवई की खीर कभी भी फटेगी नहीं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सिवई की खीर में अगर आपने 1 पिंच मीठा सोडा डाल दिया तो ये उबल उबल के ऐसी लगेगी जैसे आपने मिल्क मेड की खीर बनाई है, क्योंकि मिल्क मेड में सिर्फ एक मीठा सोडा ही तो डलता है जिससे वो स्वादिष्ट बन जाता है और उबलता भी है दूध। जब उबल कर इस तरीके से गाढ़ी होने लगे तब आप डाल दीजिए इसमें आधे कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी। अब डाल दीजिए इसमें ड्राई फ्रूट जो आपको मन करे। चिरौंजी जरूर डालिए, वो बहुत अच्छी लगती हैं, या पिस्ता, बादाम, काजू, मैंने सब डाल दिया। अब आप देखिए जब वो उबल रही है ना तो कितनी डार्क सिवैयाँ बढ़िया लग रही हैं, क्योंकि जब हम लाइट बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल खीर अच्छी नहीं बनती है। देखिए मैं कोई मावा, मिल्क पाउडर, मिल्क मेड कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ दूध और सिवैयाँ, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। अब इसे 5 मिनट के लिए ना स्लो गैस पर पकने दीजिए, बस फिर इस कंडीशन में आ जाएगी। इसे गैस बंद करके हटा दीजिए, चाहे आप गर्मा गर्म सर्व करें या इसे थोड़ा ठंडा करके सर्व करें। जो खाएगा आपकी हाथों की, आपकी मेहनत की बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। सिवई की ईद के टाइम अगर आपने सिवई की खीर ना बनाई तो फिर क्या किया। और ज़रूरी नहीं है ये सारी रेसिपी सिर्फ ईद पर ही बनाई जाती हैं, कई त्यौहार ऐसे आते हैं या कई बार मन करता है कुछ खाने का, कुछ मीठा खाने का, तो सिवई और दूध ऐसी चीज़ है कि हमेशा हमारे घर में अवेलेबल है। तो आप कभी भी बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ईद पर ही बनाएंगे, कभी भी बनाइए, इसका एंजॉय कीजिए और बहुत अच्छे से बनाइए, इसी तरीके से बनाइए, आपको बेहद पसंद आएंगे। अब तीसरी रेसिपी को भी बना लेते हैं। आप इसे बनाकर बड़े बोल में भी रख सकते हैं या छोटे छोटे बोल में भी रख सकते हैं, जिसे सर्व करने में भी बड़ी आसानी हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसे फ्रिज में अगर आप बना के रखेंगे और 2-4 दिन तक इसका एंजॉय करते रहेंगे, जो भी खाएगा आपकी तारीफ करता रहेगा। इस रेसिपी में भी खास बात वही है कि मैंने ना कोई मिल्क पाउडर, ना ही मैंने मिल्क मेड, ना ही मैंने मावा यूज़ किया है। फिर इस रेसिपी को बनाया कैसे है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम जो दूध होता है हमारे घर में, बस उसे उबलने के लिए पतीले में रख दीजिए। पहले से उबला हुआ भी है और मैं फिर से उबलने के लिए रख देती हूँ। बस इसमें जैसे ही उबाल आए आप आधा कप चीनी डाल दीजिए और उबलने के लिए एक गैस पर रख दीजिए। हाँ, अगर आप मिल्क पाउडर या कुछ मिल्क मेड या फिर आप वो डालना चाह रहे हैं मावा, तो चीनी भी हटा सकते हो, तो फिर आप आधा दूध ले लीजिए। अगर मावा और मिल्क पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो चीनी डालिए, लेकिन दूध आधा लीजिए। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, तो मैंने 1 लीटर दूध को उबाला है आधा होने तक। अब आपको क्या करना है, सिवई लेनी है, वही भुनी सिवई लेनी है। बस 4 कप सिवई लीजिए, हाथों से क्रश कर लीजिए।
हाथों से क्रश करने के बाद आपको करना क्या होगा, एक पैन लेना होगा और उसमें 2 टेबलस्पून करीब आप घी डाल दीजिए और इन सेवइयों को भून लीजिए। भूनने का वही टाइम रहेगा, कम से कम 9 से 10 मिनट लगेंगे स्लो गैस पर सारी सेवई को डार्क कलर तक आने का। भूनते भूनते डार्क कलर की सेवई भुन जाएंगी, तब आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। जी हाँ, 4 से 5 टेबलस्पून पिसी चीनी डाल दीजिए और उसके साथ भी 2-3 मिनट फिर से भून लीजिए। होगा क्या, एक तो वो मीठी हो जाएंगी और क्या होगा कि इसमें ना कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब आप इसमें एक और सीक्रेट डाल दीजिए, इसमें 4 टेबलस्पून भर के डाल दीजिए मलाई। दूध की फ्रेश मलाई डालेंगे ना तो होगा क्या, एक तो सेवई ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ी क्रीमी, थोड़ी ऑयली, मतलब घी जैसी, मलाई जैसी, मक्खन जैसी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा ना, सेट होने में बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएंगी। अगर इन केस आपके पास मलाई नहीं है तो ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ कि या तो आप क्या कीजिए, इसमें चीनी भी ना डालिए, मिल्क मेड डाल दीजिए 4 से 5 टेबलस्पून। अगर आप 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क मेड भी नहीं डालना चाह रहे तो जो दूध हमने उबलने रखा है ना, उसे गाढ़ा करके आधा पौना कप इसमें वो डाल दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, पर डालिएगा जरूर। अब इसमें डाल दीजिए 3 से 4 इलायचियों को बारीक कूट करके। अब ये जब पूरी भुन जाएं, अच्छे कलर में आ जाएं, तो गैस बंद कर दीजिए। यहाँ लीजिए एक पुडिंग डिश, उसमें क्या कीजिए, करीब 3 कप तो इसमें नीचे से सेट कर दीजिए। यहाँ देखिए मैंने कैसे दबा दबा के उसे एक लेयर बना के सेट कर दिया है और बाकी जो 1 कप सेवई बच गई है ना, उसको मैंने अलग से कवर करके रख दिया, क्योंकि ये अभी नहीं चाहिए, ये हमें आखिरी में लगेगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो दूध हमारा आधा हो गया है ना, उसमें से 1 कप दूध निकाल कर मैं थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि गर्म दूध नहीं चाहिए। जब दूध ठंडा हो जाए तब इसमें मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ अरारोट। 3 से 4 चम्मच अरारोट जरूर डालें और मिक्स करें। अरारोट या कॉर्नफ्लोर कोई भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करके अच्छे से लम्प फ्री बैटर बनाकर इसको ना वापस से जो दूध उबल रहा है गैस पर, उसमें डाल दीजिए। अब जब आप दूध गैस पर जब डाल रहे हैं ना, तो कॉर्नफ्लोर डाल चुके हैं, तो आपको कंटिन्यूसली चलाएं इसलिए क्योंकि नीचे से लग ना जाए। अब इस कंडीशन में आ जाए, जब अच्छे से पक जाए, 4 से 5 मिनट लग जाएंगे आपको ऐसा गाढ़ा होने में, फिर आप गैस बंद कर दीजिए। अब इसे ना थोड़ा ठंडा कीजिए, कम से कम आधा पौना घंटा। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जो सेवई हमने सेट करके रखी है ना पुडिंग डिश में, उसमें आप ये पूरी दूसरी लेयर जमा दीजिए। जमाने के बाद इसे छन्नी में डालिए। छन्नी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कोई भी लम्प नहीं होना चाहिए। अब इसे क्लिंग रैप से या सिल्वर फॉइल से पैक करके 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट कर दीजिए। 1-1.5 घंटे के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से आइसक्रीम की तरह सेट हो रहा है। तो बस अब इसमें जो भुनी हुई सेवई हमने 1 कप बचाई थी ना, वो इसके ऊपर डाल दीजिए। इसमें मिला जुला ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको डालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वापस से कवर करके इसे आप फ्रिज में रखिए। 2-4 घंटे जब ये सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आप सेट कीजिए। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगी। और न जो भी रेसिपी आप बनाने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपने कौन सी बनाई इस ईद पर और कैसी लगी आपको, मुझे ये ज़रूर बताएं। इस तरीके से आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे इन गर्मियों में, तो घर में जो है ना बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। घर में सेवई दूध तो घर में होती है और ज़्यादातर सभी रेसिपी में मैंने सेवई दूध और थोड़ा घी, थोड़ा ड्राई फ्रूट ही यूज़ किया है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम घर में नहीं रखते, ये चीज़ें तो हम रखते ही हैं। तो बच्चों को खुश कीजिए, मेहमानों को खुश कीजिए और घर में भी एंजॉय कीजिए। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।